हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्थमेटिक पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है आप जरूर हमें बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी सब्सक्राइब कीजिए एस्थमेटिक पॉइंट को और सारे नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए, कल हमने 5.1 करी थी, आज हम चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 5.2 करेंगे। ठीक है, तो 5.2 एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है, कौन सा है कि an is equals to a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला है। an क्या होता है, a क्या होता है, n और d क्या होते हैं, इसको अभी चलिए समझते हैं। ठीक है, तो an क्या होता है भाई? an होता है nth टर्म। an क्या होता है? nth टर्म की nth टर्म बताओ किसकी? AP की। किसकी भाई? AP की। एग्जांपल जैसे मैंने लिखा कि 3 5 7 9, क्या ये AP है? यस है। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने देखा हुआ इस तरह के क्वेश्चंस, राइट। अब मुझे क्या करना है कि इस AP की 100th टर्म बतानी है। कौन सी टर्म बतानी है कि इस AP की कौन सी टर्म बताओ, 100वीं टर्म बताओ कि क्या आएगी। जैसे कि थर्ड टर्म क्या है? 7, फोर्थ टर्म क्या है? 9, तो 100th टर्म बताओ। क्या हम 100 टाइम्स इस एपी को लिखेंगे? नहीं ना, 100 टर्म्स नहीं लिखेंगे ना। हमें कोई ना कोई फॉर्मूला चाहिए जो डायरेक्ट बता दे कि इस एपी की 100th टर्म कौन सी होगी। इवन हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, 500वीं टर्म भी, 502, 502, कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वाली टर्म कौन सी होगी, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वन एंड ओनली सिर्फ एक फॉर्मूला, इसके अंदर वैल्यूज रखेंगे और वो टर्म आ जाएगी। जैसे कि nth टर्म अगर यहाँ पे बोल रहा है कि 100वीं टर्म बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे? एक ही वैल्यू ही हो जाएगी 3। क्या हो जाएगी? एक ही वैल्यू 3। n क्या है? 100 है। n क्या है? 100 है। माइनस में क्या करेंगे? 1 करेंगे। माइनस क्या करेंगे? 1 करेंगे। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? d। d क्या बताया था? कॉमन डिफरेंस। d क्या आएगा? 5 - 3 कितना आएगा? 2 आएगा। इसको सोल्व करेंगे, कितनी आएगी? 3 प्लस 100 में 7 क्या है तो 99 मल्टीप्लाई बाई किससे? 2 से। 3 प्लस 198 कितनी आएगी? 201 आ जाएगी। तो इस एपी की 100th टर्म, 100वीं टर्म कितनी आएगी? 201 आएगी। देखा कितनी आसानी से हमने सिर्फ वैल्यूज को पुट करा और हमने 100वीं टर्म फाइंड आउट कर ली। तो क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आया? nth टर्म जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ये a plus n minus 1 into d। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के। पढ़िए जरा, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। ठीक है, पढ़ो। मैं इस फॉर्मूला को एक बार साइड में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, याद करना क्या होते हैं nth टर्म। मेरे साथ साथ रिपीट करो, रिपीट मेरे साथ साथ। nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। किसका फॉर्मूला होता है? जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि fill in the boxes या blanks in the following table given that a is the first term। a क्या है? फर्स्ट टर्म। d is the common difference। d क्या है? common difference and an the nth term of the ap। an क्या है? ap की nth टर्म है और हमें ये बॉक्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट a दे रखा है 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, बॉक्स में बनाता हूं एक बार, देखिएगा बॉक्स कुछ ऐसा ही है। इधर क्या लिखा है? a, इधर क्या लिखा है? d, इधर क्या लिखा है? n, और इधर क्या लिखा है? a n लिखा है ना। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? 7 3 8, ये हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट क्या है? -18, ये हमें फाइंड आउट करना है। 10 0। थर्ड पार्ट क्या है इसका? ये डैश है। -3 18 -5। ठीक है, फोर्थ क्या है? -18.9
2.5 ये फाइंड करना है और 3.6 राइट। नेक्स्ट क्या है, लास्ट है 3.5 0 105 और ये, ठीक है। अगर इसमें से 2 या 3 पार्ट भी समझ लिए तो आप इजीली सारे पार्ट्स आराम से कर सकते हैं। करें शुरू। देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या गिवन है, 8 गिवन है, d गिवन है, कॉमन डिफरेंस और n की वैल्यू गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, an फाइंड आउट करना है। पूरे एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला यूज होगा। चलिए an इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट पार्ट है भाई, यहाँ पे नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट ये है, ठीक है। करो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a की वैल्यू 7, n की वैल्यू 8, 8 माइनस 1 7, d की वैल्यू 3, 7 प्लस 7 3 जा 21, ऐड करेंगे कितना आएगा 28। तो इस बॉक्स में कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, a गिवन है, d फाइंड आउट करना है, n और an गिवन है। चलिए सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है सेकंड पार्ट कि an कितना है भाई, an है 0, फॉर्मूला के अंदर रखेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an कितना है 0 है, a कितना है माइनस 18, n की वैल्यू 10, 10 माइनस 1 9 और d क्या करना है फाइंड आउट करना है। सबसे पहले a ये वाली जो टर्म होगी ये इधर आएगी, माइनस का है इधर आएगी तो क्या हो गई प्लस का हो गई 18 इज इक्वल्स टू 9d, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तब डिवाइड में 18 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू d। कितना आएगा 9 2 जा 18, d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। सो व्हाट इज d, d इज 2। ऑलराइट, आ रहा है समझ में, ध्यान से देखते रहो, पूरा समझ में आएगा आराम से। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है आपको, थर्ड पार्ट में फाइंड करना है a की वैल्यू। किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। d दे रखा है, n दे रखा है और an दे रखा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मार्क, a की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड पार्ट हमारा, थर्ड पार्ट an कितना है -5 है, कितना भाई -5 है, इज इक्वल्स टू a फाइंड करना है हमें प्लस n माइनस 1 18 है, 18 माइनस 1 इंटू d, d कितना है -3 है, d कितना है -3 है, कितना आएगा -5 इज इक्वल्स टू a प्लस 18 में 7 गया तो 17 और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है -3 से करनी है। -5 a प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 51, ठीक है। नेक्स्ट a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a को इधर रखेंगे, बाकी टर्म्स को इधर भेजो। -5 माइनस का 51 इधर आएगा तो प्लस का 51 बनेगा इज इक्वल्स टू 8। 51 में से 5 गए कितने बनेंगे 46 इज इक्वल्स टू a। a की वैल्यू कितनी आ गई 46 आ गई। आया समझ में, a कितना हो गया भाई 46। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, हमें क्या फाइंड करना है n फाइंड आउट करना है और सारी चीजें गिवन है। कर सकते हैं ट्राई, चलो मैं करा देता हूं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है देखिए जरा, फोर्थ पार्ट में कहता है कि a की वैल्यू है 18.9, n कितना है 3.6, an 3.6 इज इक्वल्स टू a माइनस 18.9 a प्लस n माइनस 1, d कितना है 2.5 है, d कितना है 2.5 है। क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, ये माइनस का है इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। क्लियर। अब क्या होगा, ऐड करेंगे हम, पॉइंट में पॉइंट ऐड करना आता है 3.6 और यहाँ पर क्या आएगा 18.9, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, 9 और 6 15, कैरी 1 8 और 4 12, कैरी 1 2, कितना बना है 22.5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। क्लियर है। अब क्या करेंगे 2.5 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो 2.5 डिवाइड में हो जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। समझ में आया भाई, पॉइंट से क्या कैंसिल हो गया पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद एक प्लेस, पॉइंट के बाद भी एक प्लेस, ठीक है।
कितना आएगा 25 बन जा 25 9 एंड 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। n की वैल्यू कितनी आएगी, इधर आएगा प्लस 1 हो जाएगा, 9 प्लस 1 कितना आ गया 10। बताइए n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो इस एपी में कितनी टर्म्स हैं 10 टर्म्स हैं। क्लियर। लास्ट पार्ट और देखिए, बताइए a दे रखा है, d दे रखा है, n दे रखा है, nth टर्म बतानी है। फर्स्ट पार्ट जैसा है नहीं है, a d n है, nth टर्म बतानी है। ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइए जरूर कि फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 के अंदर आंसर क्या आएगा। मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 रीड कीजिए, करो रीड करो। क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप है। पढ़िए एक बार, मैं तब तक बोर्ड को इरेज करता हूं, ठीक है। पढ़िए, समझ आ रहा है, हमसे जुड़े रहिए, A to Z चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। जो नहीं आएंगी हम दोबारा समझा देंगे, बाकी मेहनत करते रहिएगा, मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, एक बात ध्यान दें बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। करेक्ट चॉइस बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 30th टर्म ऑफ द एपी इज, हमें क्या बतानी है 30th टर्म बतानी है किसकी ऑफ द एपी। एपी क्या है 1074 कितनी होगी, ठीक है। ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस है 97, ऑप्शन बी है 77, ऑप्शन सी है -77 और ऑप्शन डी है हमारा -87। ये 4 ऑप्शंस हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है, क्या कह रहा है कि 11th टर्म बताओ भाई, क्या बताओ 11th टर्म बताओ किसकी। एपी है -3 -1/2 2 इज 11th टर्म बतानी है। और ऑप्शन ए है आपका 28, ऑप्शन बी है आपका 22, ऑप्शन सी है आपका -38, ऑप्शन डी है आपका -48, राइट 1/2। ये थर्ड सेकंड क्वेश्चन है। बताइए, आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको कैलकुलेट करने की एक बार कोशिश कीजिए। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं, और कोशिश करोगे, फॉर्मूला यही लगाना है। कोशिश करो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको क्वेश्चंस करने में भी मजा आएगा, ठीक है। चलो कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद आंसर मैच करते हैं। चलो हो गया, अब आंसर मैच करते हैं। चलो देखिए, फर्स्ट पार्ट 30th टर्म बतानी है। nth टर्म का फॉर्मूला a + n - 1 * d होता है 1074। फर्स्ट पार्ट के अंदर 1074, इसके अंदर a की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म d कितना है 7 - 10 है, कितना होगा -3 होगा। क्लियर है। n की वैल्यू क्या है 30 है, क्योंकि हमें क्या बतानी है 30th टर्म बतानी है। तो an का फॉर्मूला क्या लगेगा, a n की जगह क्या रखेंगे 30 रखेंगे, जो क्या आएगा a की वैल्यू 10 प्लस n - 1 30 - 1 कितना बनेगा 29, और d कितना आएगा, d आएगा -3, कितना आएगा d -3। 10 प्लस माइनस 29 की इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 87 आएगा। 10 में से 87 गए तो माइनस का 77 आ गया। 30th टर्म क्या आ गई हमारी -77। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। क्लियर। देखिए सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट कहता है आपका कि क्या बताना है हमें 11th टर्म बतानी है। एपी क्या है -3 -1/2 2, ये है। ध्यान रहे, एक एपी को फाइंड आउट करने के लिए या फिर कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, और वो होती है क्या फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या बताया कि एक एपी को फाइंड आउट करने के लिए या फिर कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, वो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ए एंड डी। क्लियर। चलो ए की वैल्यू क्या है -3, डी की वैल्यू क्या आएगी -1/2 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे भाई माइनस का 3 करेंगे, ठीक है। -1/2
माइनस माइनस प्लस 3, एलसीएम क्या आया 2, यहाँ पर क्या आएगा -1, यहाँ पर क्या आएगा 2 3 6, 6 में से 1 गया तो कितना आया 5/2 आया, कितना आया 5/2 आया। क्लियर। नाउ 11th टर्म A11 क्या आएगी A प्लस 10D, हमेशा यहाँ पर n है तो यहाँ पर क्या आएगा n-1 आएगा, एक नंबर कम मिलेगा। 11 है तो 10 आया है, 30 था तो कितना आया 29 आया, एक नंबर कम मिलेगा आपको हमेशा, राइट। तो A11 A की वैल्यू -3 प्लस 10 इंटू D कितना है 5/2, D कितना है 5/2। नाउ -3 प्लस 2 से 5, 5 5 जा 25, 25 में से 3 गया तो कितना आएगा 22 आएगा। ऑप्शन नंबर बी 22 इज द राइट आंसर। क्लियर है। देखने में क्या लग रहा था कि फ्रैक्शन है, हो सकता है आंसर ये मिले, सबसे अलग भी है, कई बार गलती में हम गलत कर जाते हैं, ध्यान रहे ऑप्शन नंबर बी 22 इज द राइट आंसर, राइट। क्लियर है। ये पूरा सेकंड क्वेश्चन है, अब आराम से पढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म, एपी दे रखी है, ठीक है, और हमें क्या बतानी है मिसिंग टर्म्स बतानी है। देखिए क्या हुआ फॉर्मूला है टर्म का, क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका एपी बतानी है, हमें बॉक्स फिल करने हैं और फर्स्ट पार्ट है आपका 2 बॉक्स 26, 2 बॉक्स 26, ये क्या है फर्स्ट पार्ट है, ठीक है भाई। तो देखिए हम कैसे करेंगे फाइंड आउट, ध्यान से सुनिएगा। थर्ड चैप्टर हमने करा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस क्वेश्चन में उस चैप्टर का क्या होना है यूज होना है, ठीक है। करिए a की वैल्यू क्या है भैया आपकी 2, क्योंकि ये क्या है फर्स्ट टर्म है 2, ठीक है। नेक्स्ट ये कौन सी टर्म हो गई सेकंड टर्म, ये कौन सी टर्म हो गई थर्ड टर्म a3, थर्ड टर्म कितनी है 26, राइट। अब ये दो चीजें गिवन है, अब हमें फाइंड करना है a2, क्लियर। तो a3 हमें फाइंड, ये क्या है भाई, ये क्या है हमारे पास गिवन है, फाइंड क्या करना है 2, फाइंड क्या फाइंड करना है a2 फाइंड करना है। a2 होता क्या है, a2 होता है a प्लस d, 1d 2 - 1 1 a प्लस d। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए a और मुझे चाहिए d। कैसे फाइंड करेंगे, a तो है हमारे पास, d निकालना है, a3 को सोल्व करेंगे। a3 क्या होता है, a3 होता है a3 a प्लस 2d, एक कम मिलेगा, कितना गिवन है 26, d निकालना है, a की वैल्यू 2 यहाँ पर रखेंगे, 2 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 26, 2d ये प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना बनेगा 24, और 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो 2 डिवाइड हो गया, 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 12 आया। d की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। a2 निकालना है, a प्लस d, a की जगह 2 और d की जगह 12, 12 प्लस 2 कितना बना 14, कितना आ गया 14 आ गया, राइट आंसर, ठीक है। सेकंड बॉक्स है बॉक्स 13 बॉक्स 3, सेकंड पार्ट है बॉक्स 13 बॉक्स 3, बॉक्स 13 बॉक्स 3। अब बताइए फर्स्ट टर्म निकालनी है और थर्ड टर्म निकालनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये कौन सी टर्म है सेकंड टर्म है। a2 कितना है 13 है, a4 कितना है 3 है, 1 2 3 4, a4 कितना है 3 है, करें सोल्व, करवाओ सोल्व। a4 क्या होता है a प्लस 3d, एक कम मिलेगा ना 4 से, इज इक्वल्स टू 3। a2 क्या होता है a प्लस d इज इक्वल टू 30, दो इक्वेशन बन गई, याद है x और y की दो इक्वेशंस हमने सॉल्व करी थी, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे a सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, a से कैंसिल हो गया, a 3d में से d गया, कितना बचेगा 2d, 3 में से 13 गया माइनस का 10, d की वैल्यू कितनी आ गई -10/2, कितनी आ गई -5 आ गई। क्लियर है, d की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गई, और क्या गिवन है a प्लस d गिवन है कितना 13, a d की वैल्यू -5 इज इक्वल्स टू 13, a की वैल्यू क्या आएगी माइनस उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 13 और 5 18, a क्या आ गया 18 आ गया।
ए क्या आ गया 18, और अगर a 18 है और d -5 है तो क्या हम लोग थर्ड टर्म नहीं निकाल सकते? 1 2 3 a3 नहीं निकाल सकते? क्या आएगी a + 2d, एक कम मिलेगा, a की वैल्यू 18, d की वैल्यू -5, 18 प्लस माइनस माइनस कितना आया 8 आया, कितना आया 8 आया। वेरीफाई कीजिए 13 - 18 -5, 8 - 13 -5, 3 - 8 -5, क्या बन गई हमारी एपी बन गई। मिसिंग बॉक्स जो थे उनकी वैल्यूज हमारे पास आ गए। कर सकते हैं नहीं कर सकते इजीली। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट 5 बॉक्स 5 box 9 1/2, 5 box 9 1/2, ये हमारा थर्ड। a की वैल्यू कितनी है 5, a कितना है हमारा 5 है, और a 5 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये कौन सी टर्म है? ये फोर्थ टर्म है, और फोर्थ टर्म कितनी है 9 2 18, सोल्व करेंगे 9 की 2 से मल्टीप्लाई 18 प्लस करेंगे 1, 19 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? अब हमें कोई भी एपी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए बताया था, a और d चाहिए। तो a4 क्या होगा a + 3d होगा, कितना आएगा 19/2, a की वैल्यू 5 प्लस 3d = 19/2, 5 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का होगा, कितना बनेगा 19/2 - 5। ठीक है, क्या आएगा एलसीएम आएगा 2, 19 - 5 2 10, कितना आया 9/2 आया। 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 3 डिवाइड में d की वैल्यू कितनी आएगी 9/2, नीचे आया 3 3 3 9, d कितना आ गया 3/2, d कितना आ गया 3/2 आ गया। a आ गया, d आ गया। कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? कर सकते हो? बताओ ये कौन सी टर्म है सेकंड, ये थर्ड, a2 बताओ क्या होगी? शाबाश, फॉर्मूला एक कम होगा कितना आएगा a + d आएगा। ठीक है, a2 क्या आएगा a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 3/2, करो सो एलसीएम 2 5 2 10 प्लस 3 कितना आया 13/2, 13/2। इसको सोल्व करके लिख सकते हैं? बिल्कुल 13/2 भी लिख सकते हो, ये भी सही है। और क्या लिख सकते हैं 6 राइट 1/2, 6 2 12, 12 1 13, 6 राइट 1/2 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा भाई, कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म है a3, क्या आएगी a + 2d, a की वैल्यू 5 + 2, d की वैल्यू 3/2, 2 से कैंसिल 2, 5 + 3 कितना आ गया 8 आ गया। ये क्या बन गया हमारे टर्म्स। कर सकते हैं? तो क्या फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? कमेंट करके आंसर जरूर बताना कि फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का आंसर क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आज एक्सरसाइज पूरी करेंगे, है ना? लेंथी एक्सरसाइज होने वाली है, तो अपना पानी की बोतल चाय सब साथ में लेकर बैठ जाए, है ना? और इस एक्सरसाइज को अच्छे से सोल्व करें। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, पढ़िए कि which term of the AP 3 8 13 18 is 78, मतलब कि कौन सी टर्म है AP की, कौन 78। देखिए जैसे कि चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है कि which term of the AP 3 8 3 8 13 is 78। ये क्वेश्चन है कि AP की कौन सी टर्म क्या है 78 है। ठीक है, बताओ कौन सी टर्म 78, क्या आपको पता है? हाँ, दिखने से तो ये लग रहा है कि ये कौन सी टर्म है भाई, सेकंड टर्म है। क्यों? क्योंकि दिख रही है। ये कौन सी है?
थर्ड है, क्यों भाई दिख रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टर्म क्या आ गई 13 आ गई, सेकंड टर्म क्या आ गई 8 आ गई। हम देख सकते हैं इसलिए बता भी सकते हैं, लेकिन हम ये कैसे बताएं कि इस एपी के अंदर जो 78 है वो कहां पर आएगा? क्या आपको पता है कौन सी टर्म है? नहीं पता, हमेशा क्या मानेंगे nth टर्म मानेंगे। कौन सी टर्म मानेंगे? nth टर्म मानेंगे। सो nth टर्म क्या माना हमने? nth टर्म को माना हमने 78, nth टर्म को क्या माना 78 माना। a की वैल्यू क्या हो गई 3, फर्स्ट टर्म आ गया। nth टर्म का फॉर्मूला पता है आपको? क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला? a plus n minus 1 into d होता है। a की वैल्यू 3, n की वैल्यू पता है कि कौन सी टर्म? नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। d की वैल्यू 8 minus 3 कितना होता है 5 होता है, और nth टर्म क्या गिवन है 78। nth टर्म क्या है 78। जब हमें नहीं पता कि कौन सी टर्म है, हम क्या मानेंगे nth टर्म है, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस का है, इधर आएगा तो 3 किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। n minus 1 into 5, 78 में से 3 गए तो 75, n minus 1 into 5, 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 5 डिवाइड में 75 अपॉन 5 n minus 1 कितना आएगा 15, n minus 1, 1 माइनस का इधर आएगा तो 1 प्लस का हो जाएगा 15 प्लस 1 कितना हो गया 16 हो गया। दैट मींस ये 78 है, ये कौन सी टर्म है 16th टर्म है। कौन सी टर्म है भाई 16th टर्म है। क्या वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही भी है या नहीं? कर सकते हैं। कैसे? 16th टर्म है, करो फाइंड आउट। a16 क्या होता है a प्लस 1 माइनस करेंगे, एक कम करेंगे 1 प्लस 15 d होता है। a की वैल्यू 3, 15, d की वैल्यू 8 में से 3 गया 5, 3 प्लस 15 5 जा 75, 75 में 3 ऐड करा कितना आ गया 78 आ गया। ये रहा 78। इट मींस हमारा आंसर सही है। आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या फिर नहीं। क्लियर? तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द फॉलोइंग एपी। हमें क्या बतानी है भाई? नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है 7, 13, 19, 7, 13, 19 और 205। ये क्वेश्चन है और हमें क्या बतानी है? नंबर ऑफ द टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स। फाइंड द नंबर ऑफ द, हमें क्या बतानी है? नंबर ऑफ द टर्म्स बतानी है कि भाई इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं। क्या बतानी है कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स है, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या कितनी है? 1 2 3 4 4 है क्या? नहीं, जो दिख रहा है उतनी टर्म्स नहीं है, बीच में डैश है। इसका मतलब इसके बीच में बहुत सारी टर्म्स हैं जो 7 से शुरू होकर 205 तक जाती है, लेकिन है कितनी? कैसे फाइंड आउट करें? नहीं पता। अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बताओ। 2 4 2 4 6 8 10 12 ये है। इस एपी में कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 है। कितनी है? 6 है। अब कितनी हो गई? 7 हो गई, नहीं होगी, और अब 8 हो गई। इसका मतलब जो लास्ट टर्म है वो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लास्ट टर्म कौन सी टर्म है? 8th टर्म है। दैट मींस हमें अगर ये पता लग जाए कि जो लास्ट वाली टर्म है वो कौन सी टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी पता लग जाएंगी ना। बिल्कुल। तो लास्ट वाली टर्म है कौन सी? 205। अब ये पता लगा लो कि 205 कौन सी टर्म है। क्या आपको पता है? नहीं पता? क्या मानेंगे इसको? nth टर्म है भाई। nth टर्म क्या हो गई? 205 हो गई, 205 हो गई। a की वैल्यू 7 हो गई। d की वैल्यू 13 माइनस 7 कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, क्या करेंगे? nth टर्म बताएंगे, सॉरी n की वैल्यू निकालेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला पता आपको? बिल्कुल पता है, बताओ। a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हाँ जी, nth टर्म 205, a कितना है? 7 है,
n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू 6 हो गई। सबसे पहले क्या 6 इधर आएगा? बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 6 को पहले इधर भेजेंगे, नहीं, पहले क्या आएगा 7 इधर आएगा। 7 इधर आया, 205 में से 7 माइनस करेंगे 198 बचेगा, and -1 into 6। ठीक है, अब 6 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो 6 डिवाइड में होगा, 198 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। कितना आएगा 33 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। n की वैल्यू कितनी आ गई 34। इसका मतलब इस एपी में कितनी टर्म्स हैं? इस एपी में 34 क्या है टर्म्स हैं। आए समझ में? चलो सेकंड पार्ट क्या है? 18 15 1/2 माइनस 47। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट है 18 15 राइट 1/2, 18 15 राइट 1/2, 13 और माइनस का 47। ये ठीक है। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं कैसे बताएंगे? काउंट करेंगे 1 2 3 4, नहीं ना? क्या करेंगे? इसको क्या मानेंगे? nth टर्म मानेंगे। किसको? nth टर्म मानेंगे माइनस के 47 को। और क्या होगा? a की वैल्यू 18, d की वैल्यू इसमें से ये माइनस करो, 15 2 30, 30 और 1 31 अपॉन 2, इसमें से क्या माइनस करेंगे? 18 माइनस करेंगे, एलसीएम क्या आएगा 2, 31 माइनस 18 2 36, हाउ मच? माइनस 5 अपॉन 2। ये क्या आ गया? d आ गया, a आ गया, d आ गया, n बताना है। रो फॉर्मूला अप्लाई, nth टर्म का an is equals to a plus n minus 1 into d minus 5/2। माइनस आए मल्टीप्लाई में हो तो ब्रैकेट का यूज करें। अब क्या होगा? 18 प्लस का इधर आएगा तो 18 माइनस का, माइनस 47 माइनस 18 n माइनस 1 into माइनस 5/2। माइनस 47 में से 18 माइनस माइनस प्लस होगा, कितना आएगा? माइनस का 65। क्लियर? इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। ये माइनस 5/2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, और जब डिवाइड में होगा तो टर्म्स पलट जाएंगी। माइनस 65 के साथ क्या आएगा? देखिए माइनस 65 के साथ क्या आएगा? 2 इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, माइनस 5 मल्टीप्लाई में, इधर आया तो माइनस 5 डिवाइड में, इज इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस से माइनस, 5 से 13, 13 2 26 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 इधर आया तो प्लस का हो गया, 26 प्लस 1 कितना बनेगा? 27 बनेगा। तो इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 27 हो गई, और इस एपी में कितनी हो गई? 34 हो गई। समझ में आया? जब नहीं पता हो कि कितनी टर्म्स हैं, क्वेश्चन करो कितनी टर्म्स हैं, क्या पता है? नहीं पता, क्या मानेंगे? n मानेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, तो 5 क्वेश्चंस हो गए। पढ़िए 6 क्वेश्चन पढ़िए। चेक करो कि whether -150 a term of the AP 11852। देखिए क्या चेक करना है कि whether क्या -150 एक टर्म है किस एपी की, जो एपी गिवन है 118, आई थिंक यही है, इस एपी की कौन सी टर्म है ये हमें बताना है। -150 11852, क्वेश्चन नंबर 6। चेक करो -150 a term of 11852। चेक करके बताओ कि क्या इस एपी के अंदर -150 आएगा या फिर नहीं आएगा। कैसे बताएंगे? अच्छा बताओ 11 के बाद 8 आ रहा है इसमें, मैं पूछूं क्या 9 इस एपी की टर्म है? नहीं है। क्यों है नहीं? 9 11 के बाद सीधा क्या आया? 8 आया। क्या इस एपी की 4 है? 4 नहीं है। क्यों? 5 के बाद क्या आया? 2 आया। क्या 2 है? बिल्कुल है। 1 2 3 4 कौन सी है? 4th टर्म है। एक और बात, हम अभी तक जितना भी पढ़े हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो आई है वो नेचुरल नंबर आई है। क्या ये? नेचुरल नंबर। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स नेचुरल आ जाए तब तो वो उस एपी का हिस्सा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या कहा कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाए? नेचुरल नंबर आ जाए, तब तो वो उस एपी की टर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, इंफिनिटी तक चलते हैं। ठीक है, अब -150 है या नहीं है
कैसे पता लगेगा? nth टर्म मान लो। क्या मान लो इसको? nth टर्म मान लो। an इज इक्वल टू माइनस 150। क्या मान ली? nth टर्म मान ली। और अगर n की वैल्यू नेचुरल आ गई तब तो है, अदरवाइज नहीं है। a की वैल्यू कितनी है? 11 है। d की वैल्यू गई 8 माइनस 11 कितना बनेगा? -3 बनेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। an कितना है? -150। a प्लस a की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू नहीं पता, फाइंड करनी है। d की वैल्यू कितनी है? -3 है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं? ब्रैकेट नहीं लगाते, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, नाउ सबसे पहले -3 आएगा क्या इधर? बिल्कुल नहीं, ये गलती मत करना। पहले 11 आएगा, 11 प्लस का इधर आएगा तो 11 माइनस का। 150 माइनस 11 n माइनस 1 -3। 150 में से 11 माइनस करेंगे? जी नहीं, प्लस करेंगे। माइनस माइनस प्लस क्या आएगा? माइनस का 161 n माइनस 1 इंटू -3। -3 इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से कट गया माइनस। ठीक है ना, -1 इधर आएगा तो प्लस का होगा। 161 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। एलसीएम लेंगे 3, एलसीएम लिया 3 कितना बना? 161 प्लस 3 इज इक्वल टू n। 164 अपॉन 3 इज इक्वल टू n। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? क्या डिविजिबिलिटी रूल है? बता सकते हैं? डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर नंबर्स का सम 3 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर का सम मतलब इन डिजिट्स का सम। सॉरी, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 4 11। क्या 11 3 की टेबल में आता है? पढ़ो, 3 की टेबल पढ़ो। क्या 11 आता है? नहीं आता। इट मींस 164 अपॉन 3 इज नॉट बिलोंग्स टू। सिंबल किसका है? डज नॉट बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू और ये डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। does not belongs to natural number, so hence हम क्या कहेंगे? -150 is not a term of the given FP। जो -150 है वो given FP की टर्म नहीं है। समझ में आया? नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां से क्वेश्चंस थोड़े से अलग स्टार्ट हो जाएंगे भाई। ठीक है, यहां से ज्यादा यूज आएगा। किसका ज्यादा यूज आएगा? थर्ड चैप्टर का। थर्ड चैप्टर का यूज ज्यादा है यहां से। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एपी की कौन सी टर्म निकालनी है? 31st टर्म। अब क्या होगा? एपी नहीं देगा, अब कोई भी बीच की 2 टर्म्स उठा के दे देगा। एपी नहीं देगा, बीच की कोई भी 2 टर्म्स उठा के दे देगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term 38, whose 11th term is 38। क्या कहा? 31st term बताओ whose 11th term is 38 and 16th term is 73। 16th term is 73। क्या फाइंड करना है? 31st टर्म, 31वीं टर्म फाइंड आउट करनी है एपी की, जिसकी 11th टर्म 38 है एंड 16th टर्म 73 है। अच्छा, मैंने क्या बताया था? याद करो कि कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी, कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी हो 2 चीज चाहिए। क्या चाहिए? बता सकते हो? ए और डी। ए मींस फर्स्ट टर्म और डी मींस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फाइंड करना 31st। गिवन क्या है? गिवन क्या है? 11th टर्म a 11 कितना? 38। 16th टर्म a 16 कितनी? 73। फाइंड क्या करना है? टू फाइंड 31st टर्म a
31 क्या होगा a प्लस a कम 30t ये फाइंड करना है। a मिल जाए d मिल जाए तो हमें 31st टर्म मिल जाएगी। कैसे करेंगे इन दोनों को सॉल्व करो। a11 क्या होगा a11 a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 एक कम होगा a16 a प्लस 15d होगा इज इक्वल टू 73। नाउ सेम है a के कोफिशिएंट, अब दोनों का साइन भी सेम है, साइन चेंज हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का माइनस a से कैंसिल हो गया a 10 में से 15 गया माइनस का 5d 38 में से 73 जाएगा माइनस का 35 बनेगा। ठीक है क्लियर बिल्कुल। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा d की वैल्यू -35 डिवाइडेड बाय माइनस का 5 से 7 d की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब इस d की वैल्यू को कहीं भी पुट करेंगे a की वैल्यू आ जाएगी। कहीं भी का मतलब फर्स्ट में करो या फिर सेकंड में करो भाई a + 10d = 38 a + 10 d की वैल्यू 7 = 38 a + 70 = 38 a की वैल्यू क्या आएगी 38 में से क्या माइनस करेंगे 70 माइनस करेंगे। ठीक है भाई कितना आएगा माइनस का 32 a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 32 आ गई। सो a इज -32 a इज -32 और d कितना आ गया 7 आ गया। फाइंड क्या करना है हमें a31 जो क्या आएगा 31st टर्म क्या आएगी a + 30d a की वैल्यू -32 30 into d की वैल्यू 7 आ गई -32 + 7 3 जा 21। क्या करना है 210 में से किसको माइनस करना है 32 को माइनस करना है। कितना आएगा 8 आया 0 10 में से गया 7 170 कितना आ गया 178 आ गया। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्या फाइंड करना था a31 फाइंड करना था। सो a31 कितना आ गया 170। बताओ आया समझ में। 31st टर्म निकालनी है जो गिवन है उसको सोल्व करेंगे और हमें सिर्फ a और d ही चाहिए 31st टर्म इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है an AP consists of 50 terms। AP है भाई वो किससे बड़ी है 50 टर्म्स है उसमें कितनी है 50 टर्म्स है। ठीक क्वेश्चन नंबर 8 an AP consists of 50 terms। AP है उसके अंदर कितने टर्म्स हैं 50 टर्म्स हैं क्लियर। उसके बाद कहता है of which third term is 12। थर्ड टर्म कितनी है 12 है। थर्ड टर्म कितनी है 12 है एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। लास्ट टर्म क्या है 106 लास्ट टर्म इज 106। फाइंड क्या करना है 29th टर्म। क्लियर है नहीं क्वेश्चन 50 टर्म्स एक एपी में जिसके अंदर कह रहा है कि जो थर्ड टर्म है वो 12 है और लास्ट टर्म 106 है। एक बात बताओ टोटल कह रहा है 50 टर्म्स हैं और लास्ट टर्म 106 है तो क्या लास्ट टर्म जो है वो 50वीं टर्म नहीं हुई बिल्कुल हुई ना। तो 50th टर्म 106 हुई। a3 का मतलब a + 2d a + 2d कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है नेक्स्ट लास्ट टर्म 106 है तो ये टर्म कौन सी हुई a50 50वीं टर्म हुई या नहीं हुई क्या बनेगी a + 49d = 106। क्लियर माइनस को माइनस ये कैंसिल हो गए 2 में से 49 गया तो माइनस का 47d और ये कितना आएगा माइनस का 94 आया। ठीक है ना माइनस से कैंसिल माइनस d की वैल्यू 94 डिवाइडेड बाय 47 कितनी आ गई 2 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई 2 क्या रखेंगे a की वैल्यू आ जाएगी रखो भाई a + 2d a + 2 d की वैल्यू 2 = 12 a + 4 = 12 a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। माइनस कर दिया a की वैल्यू 8 d की वैल्यू 2। फाइंड क्या करना है 29th टर्म 29वीं टर्म फाइंड करनी है जो क्या आएगी a + 28 d आएगी। a की वैल्यू रखेंगे और d की वैल्यू रखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। रखिए 8 + 28 into d की वैल्यू 2 8 + 56 कितना है 64
64 क्या आ गई 29th टर्म आ गई। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दे रखी है 4 and -8, which term of this AP is 0, इस AP की कौन सी टर्म क्या बनेगी 0 बनेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखिए पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, आपके पास बुक है। ठीक है, अगर नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं बुक की पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्या कह रहा है कि if the third and ninth term of the AP, कौन सी टर्म भाई, थर्ड टर्म and ninth term of an AP is 4 and -8 respectively, respectively का मतलब जो पहले है वो पहले और बाद में है उसकी वैल्यू बाद में। which term of this AP is 0, इस AP की कौन सी टर्म 0 बनेगी ये पूछा है। तो सबसे पहले AP तो फाइंड करनी पड़ेगी ना, करो AP फाइंड। A3 4 है, A9 -8 है, A9 क्या होगा भाई, A plus 8D is equal to -8, A3 क्या होगा, A plus 2D is equals to 4, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, कट गया, 8 में से 2 गया तो 6D माइनस माइनस प्लस -12, D की वैल्यू -12/6 कितनी आ गई, D की वैल्यू -2 आ गई। D की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इसमें करो या इसमें करो भाई, A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 4, a -4 इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, a आ गया 8, d आ गया -2, a क्या आया 8 और d क्या आया -2, -2 करते जाएंगे, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4 और 2 और 0 चलती जाएगी। तो 0 कौन सी टर्म आ गई, पांचवी, 1 2 3 4 5, तो जो फिफ्थ टर्म है वो क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, अगर ये तो हमने काउंट कर लिया, मान लो काउंट नहीं कर सकते होते तब क्या करते, फिफ्थ टर्म पूछा है ना, सॉरी 0 पूछा है, कौन सी टर्म है नहीं पता, हम क्या मानेंगे nth टर्म मानेंगे, किसको 0 को। nth टर्म का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d, a की वैल्यू कितनी थी 8 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है -2 है, और क्या मानना है nth टर्म को 0 माना हुआ है, और इसको सोल्व करेंगे आंसर क्या आएगा 5 आएगा। करो 8 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, ये -2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो -2 डिवाइड में आ गया 4 आ गया, और n की वैल्यू क्या आ गई 4 + 1 5 आ गई, दैट मींस पांचवी टर्म फिफ्थ टर्म क्या होगी सेकंड की 0 होगी। आया समझ में? ठीक है, एपी नहीं पूछी इसने, इससे आगे ही बात पूछ ली कि बताओ फिफ्थ इसकी एपी की 0 कौन सी टर्म आएगी। वेरी अच्छा क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन पढ़ो। एक एक चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी आई होप, इसीलिए वीडियो लंबी है क्योंकि आप एक एक चीज मैं अच्छे से समझाता हुआ चल पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म। लिख देता हूं क्वेश्चन को ताकि समझ में आता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी, द 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds its 10th term by 15/7. Find the common difference. फाइंड क्या करना है, डी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। करेक्ट करो। 17th टर्म ऑफ एन एपी, एक्सीड का मतलब ज्यादा है, क्या एक्सीड का मतलब ज्यादा है, तो 17th टर्म कितनी ज्यादा है, 10th टर्म से 7 ज्यादा है। क्या भाई 10th टर्म से इज 10th टर्म से 7 ज्यादा है, इसके अंदर 7 ऐड करेंगे, 7 क्या है ज्यादा है। ठीक है, किससे 10th टर्म से 7 ज्यादा करेंगे, 7 बढ़ाएंगे तब क्या आएगी 17th टर्म आएगी। बात समझ में आ रही है? एक्सीड का मतलब ज्यादा है, किससे 10th टर्म से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 7 ज्यादा है, ज्यादा में क्या करेंगे प्लस करेंगे, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, चलो इसको सोल्व कीजिए। a17 a + 16d, a10 a + 9d प्लस में 7। ठीक है, a और d इधर लाएंगे, इनको माइनस के हो जाएंगे,
माइनस ए माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7। ए से कट गया ए, 16 में से 9 गया तो 7d इज इक्वल टू 7। d की वैल्यू क्या आ गई, डिवाइड कर दिया 1 आ गई। सो d पूछा था कॉमन डिफरेंस जो कितना आ गया 1 आ गया। समझ में आया नहीं है, ठीक है ना। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन सारे अच्छे भी आते हैं ना, एक से बढ़कर एक, हर क्वेश्चन यूनिक, हर क्वेश्चन अलग, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द, अच्छा 11th, which term of the AP, which term of the AP 315 27 will be 132 more than its 54th। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कौन सी टर्म, विच टर्म, कौन सी टर्म इस एपी की 132 ज्यादा है किससे, उसकी 54वीं टर्म से 132 ज्यादा है। ठीक है, सबसे पहले इसकी 54th टर्म निकालें। 54 क्या बनेगी, a प्लस 53 d बनेगी। a की वैल्यू 3, ये 54 क्या आया, a की वैल्यू 3, 53 इंटू d कितना आएगा, 15 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 12। तो 3 की मल्टीप्लाई, सॉरी 53 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 12 से करनी है, कितना आएगा 636। हाउ मच, 639। 54 टर्म क्या आ गई भाई, 639। लेकिन क्या कह रहा है, 132 मोर, 132 और भी ज्यादा है, 54th टर्म से 132 और भी ज्यादा है, तो 54th से 132 और भी ज्यादा है, तो क्या करेंगे इसके अंदर 132 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 771 आएगा, कितना आएगा 771। इसका आंसर कितना आया, यहां तक का आंसर आया 771। और हमें क्या बताना है, विच टर्म, ये जो टर्म है ये कौन सी टर्म है, हमें ये बताना है। क्या आपको पता है कौन सी टर्म है, नहीं पता तो क्या करेंगे, nth टर्म। कौन सी टर्म है, nth टर्म है, कौन 771, nth टर्म 771 है। 771 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, d कितना है 12 है। सबसे पहले 3 इधर आएगा, माइनस का होगा 768 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 12, 12 इधर आएगा, डिवाइड में होगा 768 को किससे डिवाइड करेंगे, 12 से n माइनस 1, कितना आएगा 64 n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 65, तो मतलब इसका आंसर आएगा 65 की 65वीं टर्म, 65वीं टर्म ऐसी है जो क्या है 132 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 54th टर्म से, 54वीं टर्म से ज्यादा है। ठीक है, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 कहता है कि 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, ठीक है। 2 AP हैं, उनका क्या भाई सेम कॉमन डिफरेंस है। ध्यान से सुनिएगा, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, सेम है, जितना भी है सेम है दोनों का कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उनकी 100वीं टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, उनकी 1000वीं टर्म का डिफरेंस कितना होगा। 2 AP है भाई, उनका डिफरेंस क्या है, सेम है, और डिफरेंस है कितना 100वीं टर्म का 100 डिफरेंस है, 100वीं टर्म का 100 डिफरेंस है। मान लो पहले भी पढ़ाई 100 200 300 400 पढ़ाई भाई, ठीक। आगे भी पढ़ाई मैंने 200 300 400। अच्छा, इनके दोनों का डिफरेंस सेम है ना, देखो इसका भी 100 है, इसका भी 100 है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि इनके आपस में भी डिफरेंस 100 है, सेम कॉमन डिफरेंस है। इस तरीके से हर एक का कितना है 100, इसका भी 100, इसका भी 100 है। कह रहा है 100 से जो टर्म है
उन दोनों के अभी डिफरेंस कितना है 100 ही है, उन दोनों का भी डिफरेंस कितना है 100 है। तो 1000th टर्म का डिफरेंस बताओ, कौन से टर्म का डिफरेंस बताओ 1000 टर्म, उनका भी कितना आएगा 100 ही आएगा। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, और ये भी बना लो भाई। मैंने कहा 2 4 6 8, ये कहा मैंने। अगला कहा 102 104 106 108, क्या कहा दोनों एपी के बीच का डिफरेंस सेम है 2 2 2 2 2 2, सबका क्या है सेम डिफरेंस है। अब क्या कह रहे हैं कि 100th टर्म का डिफरेंस 100 अभी जो 100 टर्म है ना दोनों, इनका डिफरेंस कितना है 100 है। यहाँ पे कितना है देखियो 100 है, इनका भी कितना है 100, इनका भी कितना है 100 है, सभी का 100 आएगा, चाहे 100 भी हो चाहे 1000 भी टर्म हो, सभी का डिफरेंस कितना आ रहा है 100 ही आ रहा है। इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 100। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, बता सकते हैं? पढ़िए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, यहां से क्वेश्चन फिर से अलग हो जाते हैं। हाउ मेनी 3 digit numbers are divisible by 7? कि 3 डिजिट नंबर ऐसे कितने हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे? देख रहे हो कितनी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। कितने 3 डिजिट नंबर है? 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं जिसमें 3 डिजिट आती है, जैसे 103 250 247 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो कितने 3 डिजिट नंबर हैं? ये कितने डिजिट का बताओगे? 2 डिजिट का है। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर कितने हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे? वैसे तो 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू होकर 999 तक चलते हैं, लेकिन 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पहला 7 से डिविजिबल कौन सा होगा? 105 होगा। करके देख लीजिए, 100 के बाद 105 आएगा जो 7 से डिविजिबल होगा। इसके अगला नंबर कौन सा होगा भाई? जिससे डिविजिबल कहे वो ऐड कर दो। 7 से कहे तो 7 ऐड करो, 6 से कहे तो 6 ऐड करो, 7 ऐड करो, 112। इससे अगला 119। लास्ट में कौन सा होगा? क्या 999 डिवाइड हो रहा है? क्या 999 डिवाइड हो रहा है 7 से? करो, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, कितना बचा 5। और यहाँ पर क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था। ये बात ध्यान रखना बच्चों कि जो लास्ट में आएगा रिमाइंडर वो माइनस कर दो। 5 आ रहा है तो 999 में से क्या माइनस कर देंगे? 5, कितना आएगा? 994 आएगा। ये नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 नहीं, इनके बीच के भी नंबर्स हैं। हम क्या करेंगे? कितने नंबर हैं जब भी आएगा कितने नंबर हैं क्या करेंगे? कौन सा है ये? nth टर्म है। कौन सी है ये? nth टर्म है। क्या है? 994। a की वैल्यू 105, d की वैल्यू 7। सोल्व करो, n की वैल्यू निकालो। nth टर्म is equals to a plus n minus 1 into d। 105 इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 105। कितना आएगा? 14 में से 5 गया तो 9, 8 9 में से 1 गया तो 8 8 9 is equals to n minus 1 into 7। 7 मल्टीप्लाई में इधर आया तो 7 डिवाइड में 7 1 जा 7 1 7 2 जा 14 4 7 7 जा 49 माइनस 1 इधर आया प्लस का हो गया। n की वैल्यू कितनी आ गई? 128। तो ऐसे कितने नंबर हैं? 128 ऐसे नंबर हैं जो क्या होंगे? 7 से डिविजिबल होंगे और 3 डिजिट के भी होंगे। कैसे होंगे? 3 डिजिट के भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 lie between 10 and 250? How many multiple of 4? क्या कहा? How many multiple of 4 lie between 10 and 250? Question number 14. How many multiple of 4 lie between? कि 4 के मल्टीपल कितने हैं
जो लाई करेंगे किसके बीच में, 10 एंड 250 के बीच में लाई करेंगे। तो बेटा 4 के मल्टीपल कितने हैं, मतलब 4 की टेबल हो गई, क्या हो गई 4 की टेबल। लिखना शुरू करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 लिखनी शुरू करी। लेकिन क्या होना चाहिए, वो 10 और 250 के बीच में आना चाहिए। किसके बीच में आना चाहिए, 10 और 250 के बीच में। तो 10 और 250 के बीच में पहला नंबर कौन सा आएगा, क्या 8 आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि 8 क्या नहीं है, 10 से बड़ा नहीं है। तो क्या सा आएगा, 12 आएगा। कौन आएगा भाई, 12 आएगा। पहला नंबर कौन आया, 12, अगला कौन आया 16, अगला कौन आया 20, चलते रहेंगे। 250 के लिए क्या करेंगे, जिससे डिविजिबल पूछा है उससे डिवाइड कर दो। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, कितना आया 2 आया। एलिमेंट आना कितना चाहिए ना 0, क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 248 आएगा। ये नंबर्स वो हैं जो किससे डिविजिबल हो जाएंगे, 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो अब अगर 4 से डिविजिबल हो गए, कितने हैं, nth टर्म है, कितने हैं nth टर्म है। an कितना आ गया 248, वैल्यू a प्लस n-1 इनटू d। 12 प्लस का इधर आएगा तो 12 माइनस का, इसमें से जब 12 माइनस करेंगे कितना आएगा 2 3 6, n-1 इनटू 4, 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 4 किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्या करेंगे 236 को 4 से डिवाइड करेंगे, n-1 है, 4 5 जा 23, 4 9 जा, n की वैल्यू कितनी आ गई, कितने नंबर ऐसे हैं 60 ऐसे नंबर्स हैं जो क्या हो जाएंगे 4 से डिवाइड हो जाएंगे, या फिर कहें 4 के क्या हैं मल्टीपल्स हैं, किसके बीच में 10 एंड 250 के बीच में। आया समझ में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म, n की वैल्यू पूछिए कि nth टर्म है ना वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। nth टर्म क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 15, for what value of n for what value of n are the nth term of the two APs। कौन कौन सी वो AP 63 65 67 एंड आई थिंक 310 मिलेंगे ना, 3 10 17। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए जो nth टर्म है, n की वैल्यू बताओ जो nth टर्म है वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी भाई, क्या हो जाएंगी इक्वल। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की कौन सी वैल्यू के लिए जो nth टर्म है AP की, जो AP है 63 65 67 और 3 10 17 वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। n की वैल्यू बताओ, जैसे कि इसकी सेकंड टर्म 65 है, इसकी सेकंड टर्म 10 है, क्या ये इक्वल है, नहीं है। इसकी थर्ड टर्म 67 है, इसकी थर्ड टर्म 17 है, क्या ये इक्वल है, नहीं है। हमें क्या बतानी है, इक्वल करना है। कौन सी n की क्या वैल्यू आएगी, क्या आपको पता है, नहीं पता। मैं क्या मानूंगा कि इस AP की nth टर्म और इस AP की nth टर्म इक्वल है। इस AP की nth टर्म निकालो, क्या आएगी a प्लस n-1 इनटू d, d कितना है 2 है। सॉल्व करें 63 प्लस n की 2 से 12, 2 की 1 से 2, 63 में से 2 गया 61 प्लस का 12, ये क्या आ गई n टर्म आ गई। इस AP की nth टर्म भाई a प्लस n-1 इनटू d, 3 प्लस 7 इनटू n, 7n माइनस 7, 7n 3 में से 7 गया तो -4। इस AP की nth टर्म ये आ गई, इस AP की nth टर्म ये आ गई, दोनों क्या दिखानी है, इक्वल दिखानी है। तो 61 प्लस 2n के इक्वल कौन आ जाएगा, 7n माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, n वाली टर्म एक साइड, बाकी टर्म एक साइड, इधर 2n है, इस 7n इधर आएगा तो माइनस का हो गया, इधर -4 था ऑलरेडी, 61 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। 2 में से 7 गया तो माइनस का 5n,
61 और 4 माइनस का 65, n की वैल्यू क्या आ गई -65 अपॉन -5, माइनस से माइनस 5 से 13, n की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। इसका मतलब n की जगह क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। दैट मींस 13वीं टर्म 13th टर्म इन दोनों एपी की क्या हो जाएंगी बेटा इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। विश्वास नहीं है? नहीं, मुझे भी नहीं है। चलो करके देखते हैं होंगी आएंगी। 13 टर्म निकालो इस एपी की और इस एपी की। पहले इसकी निकालें a 13 क्या आएगी a प्लस 12d क्या आएगी a प्लस 12d। a की वैल्यू 3 12 इंटू d की वैल्यू कितनी आएगी 10 में से 3 गया तो 7 कितनी आएगी 10 में से 3 गया तो 7। नाउ 3 प्लस 12 7 जा 84 ये आएगा नहीं आएगा 84 में 3 ऐड कर कितना आया 87। 13 टर्म कितनी आ गई 87। इसकी निकाल करो। हाँ जी 63 a 13 a प्लस 12 d a की वैल्यू 63 12 d की वैल्यू 65 में से 63 जाएगा 2 आएगा 63 प्लस 12 2 जा 24 4 और 3 7 6 और 2 8 87 इट मींस 13th टर्म दोनों की इक्वल होगी और क्या होगी 87 होगी। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चैनल को जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियोस का लाभ उठा सके सीख सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन 16 पढ़िए समझने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखें। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, वीडियो को पॉज करें 16 क्वेश्चन पढ़ें और करके देखें। डिटरमाइन द एपी क्या फाइंड करना है डिटरमाइन करना है एपी डिटरमाइन द एपी एपी फाइंड करने हैं। एपी फाइंड करने के लिए a और d चाहिए whose थर्ड टर्म इज 16 थर्ड टर्म क्या है 16 है एंड सेवंथ टर्म एक्सीड 10 सेवंथ टर्म एक्सीड करता है फिफ्थ टर्म को बाय 12 किससे 12 से किससे भाई 12 से। समझ में आया क्वेश्चन? फाइंड करना है एपी एपी डिटरमाइन करनी है क्या चाहिए ए और डी चाहिए। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए whose थर्ड टर्म इज 16। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़े जो समझ में आते जाए उसको लिखते जाए। थर्ड टर्म इज 16 a3 कितना है 16 a3 क्या होगा a प्लस 2d होगा कितना 16 ये समझ में आया बिल्कुल। एंड सेवंथ टर्म एक्सीड सेवंथ टर्म a7 ये क्या है एक्सीड का मतलब आगे है ज्यादा है किससे फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है 12 कितनी ज्यादा है 12 ज्यादा है। फिफ्थ टर्म में 12 ज्यादा करेंगे आगे है और सेवंथ टर्म a7 a प्लस 6d a5 a प्लस 4d प्लस में 12 दोनों इधर आएंगे माइनस का हो गया ये भी माइनस का हो गया उधर प्लस का था a से कैंसिल a 6 में से 4 गया तो 2d इज इक्वल्स टू 12 d की वैल्यू डिवाइड में आ जाएगा 2 12 अपॉन 2 कितना आ गया 6 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6 आ गया। अभी मुझे फर्स्ट टर्म और चाहिए तभी एपी निकलेगी। कैसे इसका यूज करेंगे a प्लस 2 इंटू d कितना था 6 इज इक्वल टू 16 a प्लस 12 इज इक्वल टू 16 a की वैल्यू कितनी आ गई 16 माइनस 12 कितनी आ गई फर्स्ट टर्म 4 कॉमन डिफरेंस 6 एपी लिखिए पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं 4 कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे ऐड करते जाएंगे अगली टर्म आ जाएगी। आप बताओ बोल के बताओ 4 में 6 ऐड करा कितना आएगा 10 अगली टर्म क्या आएगी 6 में 10 में 6 ऐड करेंगे 16 क्या गई 80 क्या गई 80 आ गई। आया समझ में? दिस इज द आंसर। क्वेश्चन समझ में आ जाए छोटा सा क्वेश्चन है 2 मार्क्स में आ सकता है। क्वेश्चन समझ में आ जाए तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए 17 अब आसान लगे नहीं लगे धीरे धीरे सब कुछ आसान हो जाएगा।
पहले 10th क्लास की मैथ्स आसान करेंगे, उसके बाद 12th क्लास की मैथ्स आपके लिए आसान करेंगे। ठीक है, अभी 10th में हो तो 10th क्लास की मैथ को सुपर बना लीजिए। ठीक है, फिर 12th की बारी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द 20th टर्म, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, from the last term of the AP 3, 8, 13, 2, 3। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। पहले समझ लीजिए चलो कि 20th टर्म बताओ, कहां से बतानी है? लास्ट से बतानी है। लास्ट से मतलब क्या है? एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये एपी लिखी मैंने इतनी सी। मैंने कहा लास्ट से थर्ड टर्म बताओ। कहां से बताओ? लास्ट से थर्ड टर्म। अच्छा मैंने कहा पहले शुरू से फोर्थ बताओ। 1, 2, 3, 4। तो स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म कौन सी हो गई? एक। ठीक, मैंने कहा लास्ट से बताओ थर्ड टर्म। लास्ट से ये फर्स्ट, लास्ट से सेकंड और लास्ट से थर्ड। ये लास्ट से थर्ड हो गई, लास्ट से फोर्थ ये हो जाएगी, लास्ट से फिफ्थ ये हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5। लास्ट से क्या हो गई? फिफ्थ हो गई। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे? अगर लास्ट से मान लो मैंने इस एपी की लास्ट से फोर्थ टर्म देखनी है, लास्ट से कौन सी देखनी है? फोर्थ टर्म। 1, 2, 3, 4। आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। हम क्या करेंगे? एपी को पलट देंगे। 12 आगे लिखेंगे, 10, 8, 6, 4, 2 लिख दी। लास्ट से फोर्थ कौन सी थी? 6 थी, और शुरू से फोर्थ देखो 1, 2, 3, 4, 6 ही है। दैट मींस कि अगर लास्ट से निकालनी हो, एपी को उल्टा कर दीजिए, पलट दीजिए, वही टर्म जो लास्ट से पूछी है वो शुरू से बता दीजिए, आपका आंसर एकदम 100% सही आएगा। जैसे कि इस एपी के अंदर एपी कितनी गिवन है? एपी गिवन है आपकी 3, 8, 13। कितनी है? 3, 8, 13, 253। शुरू से 20th नहीं, हमें लास्ट से 20th निकालना है, तो एपी को उल्टा करके लिखिए। जो लिखिए वही लिख दीजिए। 253 के बाद क्या है? डैश, फिर 13, उसके बाद 8 और फिर 3। ऐसा लिख दिया। पहले ए की वैल्यू 3 थी, अब ए क्या हो गया? 253। ए क्या हो गया? 253। पहले डी की वैल्यू कितनी थी? 8 में से 3 गया 5। अब क्या होगी? हम डी तो किसी भी टर्म से निकाल सकते हैं। 3 में से 8 करो या 8 में से 13 माइनस करो, कितना आएगा? माइनस का 5 आएगा। ए पलट जाएगा, बदल जाएगा, और डी का साइन बदल जाएगा। यहाँ पर d5 था, यहाँ पर d -5 हो गया। जो टर्म 20th टर्म लास्ट से पूछी थी, अब वो 20th टर्म शुरू से निकालेंगे, आंसर सही आएगा। a 20 क्या होगा? a + 19 d होगा। a की वैल्यू 253, 19, d की वैल्यू -5। 253 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 95। ठीक है, 9 5 45। ठीक है, क्या करो? 95 को माइनस कर दो। किसमें से? 253 में से। किसको माइनस कर देंगे? 95 को। 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया तो 5, 150 कितना आ गया? 158। तो लास्ट से 20वीं टर्म कितनी आ गई? 158 आया समझ में? 18 क्वेश्चन पढ़े, 18, 19, 20 3 क्वेश्चंस हो रहे हैं, लगभग एक जैसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। द सम ऑफ, अच्छा 18 अलग है, 19 और 20 एक जैसे हैं। द सम ऑफ 4th and 8th term fourth and 8th term of an AP is 24, and sum of 6th and 10th term is 44.
फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स कहो या हम कहते हैं फाइंड करो एपी। फाइंड कुछ भी करवा सकता है, कॉन्सेप्ट ये है यहां से लेकर वहां। ठीक, देखिए क्या कहता है, सम बता रखा है किसका, फोर्थ एंड एट्थ टर्म का। फोर्थ टर्म कौन सी होगी, a4, एट्थ टर्म कौन सी होगी, a8। सम बताया फोर्थ एंड एट्थ टर्म का कितना है, 24। कितना है, 24। एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म का सम कितना बताया, 44 बताया। मुझे एपी बतानी है। दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। a4 कितना आएगा, a4 आएगा a + 3d, a8 कितना आएगा, a + 7d, कितना होगा, 24 होगा। a में a ऐड करा कितना बना, 2a, यहां पे लिख दूं कितना बना, 2a। 7 में 3 ऐड करा कितना आया, 10d = 24। इसको करो सॉल्व। a4 a6 a + 5d plus a10 a + 9d = 44। a में a ऐड करा 2a, 5 में 9 करा 14d = 44। दो इक्वेशन बनेगी, दोनों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि a के कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करते टाइम साइन बदल जाएंगे। प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का। 2a से कैंसिल हो गया 2a, 10 में से 14 गया तो माइनस का 4d, और भाई 24 में से 44 गया तो माइनस का 20। माइनस से कैंसिल, माइनस d की वैल्यू 20/4 कितनी आ गई, d की वैल्यू 5 आ गई। d कितना आ गया, 5। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट करो। 2a + 10d कितना दे रखा है, 24, यही है। 2a + 10 * d की वैल्यू 5 है = 24। 2a + 10 5 = 50 = 24। 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 24 - 50 कितनी आई, -26। 2a = -26 और a कितना आ गया, -30। ठीक है, क्लियर। a की वैल्यू -30, d की वैल्यू 5। एपी को फाइंड करने के लिए दो ही चीज चाहिए, a और d। एपी फाइंड करें, a कितना है, -13, d कितना है 5, तो -13 में 5 ऐड करेंगे -8, -8 में 5 ऐड करेंगे -3, -3 में 5 ऐड करा 2, और 2 में 5 ऐड करा 7, और इस तरीके से आगे बढ़ते चले। आया समझ में, ये क्या बनेगी हमारी एपी बनेगी। तो क्या क्वेश्चन नंबर 18 आप सबका क्लियर हुआ। पहले 18 क्वेश्चंस में कोई डाउट है, चलो 19 क्वेश्चन पढ़िए। ठीक, पढ़ो 19 क्वेश्चन 2 बार पढ़ो, तब तक मैं रिसर्च कर लेता हूं। पढ़िए क्या कहता है 19th क्वेश्चन, कि सुबह राव है, ठीक है, उसने क्या करा भाई, सेविंग स्टार्ट करनी शुरू करी। ठीक है, और उसके बेस पे क्वेश्चन है। आपकी केस स्टडी बन सकती है इजीली यहां से, है ना, केस स्टडी इजीली बन सकती है। हम केस स्टडीज भी करेंगे, जाना था, ठीक है, हम केस स्टडीज भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। कब स्टार्ट करा, 1995 में काम करना स्टार्ट करा। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। सैलरी कितनी मिली उसको, एनुअल सैलरी, हर साल सैलरी मिली उसको 5000। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। हर साल कितना इंक्रीमेंट लिया उसने, 200 का इंक्रीमेंट लिया। दैट मींस पहले साल 5000 थी, तो अगले साल 200 का इंक्रीमेंट करा, 5200। अगली बार फिर 200 का इंक्रीमेंट करा, 5400, फिर 5600, और ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। कौन सी साल में उसकी जो इनकम है वो कहां पे पहुंच जाएगी, 7000 पर पहुंच जाएगी। कौन सी साल में, क्या पता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कौन सी साल में, कितने नंबर्स, ठीक है, तो क्या करेंगे, nth नंबर, nth साल में nth नंबर। ठीक है, तो nth टर्म क्या मान लेंगे, 7000। nth टर्म क्या मान लेंगे, 7000। नहीं पता ना कौन सी साल में, nth साल में भाई, nth साल में 7000। a की वैल्यू 5000, a की वैल्यू 5000, d कितना बताया, 200। ठीक है, एपी बन गई। अब इसको सॉल्व करो। nth टर्म का फॉर्मूला a + n -
n-1 इंटू डी, ए की वैल्यू 7, n टर्म कितनी है 7000, ए की वैल्यू 5000, डी की वैल्यू 200। 5000 प्लस का इधर आएगा तो माइनस, 7000 में से 5000 गए तो कितने बचे 2000, n-1 इंटू 200, 200 मल्टीप्लाई में इधर आया तो 200 डिवाइड में 2000 अपॉन 200 इज इक्वल्स टू n-1, 2 0 से 2 0, 2 10 जा 20, 10 इज इक्वल टू n-1, n की वैल्यू 11 आ गई। इसका मतलब 11वें साल में 11th ईयर 11वें साल में उसकी इनकम जो होगी वो कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। समझ में आया नहीं? क्लियर है? चलो लास्ट क्वेश्चन और है वो देखिए, ठीक है, फिर इस सेशन का एंड करते हैं, ठीक है। और मुझे जरूर बताना आप लोगों को इस सेशन कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि रामकली, नाम तो अच्छे हैं आपके एनसीईआरटी में ना, कभी चंपा, कभी चमेली, तो कभी रामकली। चलो क्वेश्चन नंबर 20 है कि रामकली सेव 5 रुपीस इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में रामकली ने कितने सेव करे 5 रुपए सेव करे, शाबाश, अच्छी बात है। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, हर साल वीकली सॉरी हर वीक उसने सेविंग इंक्रीज करी, कितनी 1.75 इंक्रीज करी, पहले 5 थी, अब 5 पे कितनी इंक्रीज कर ली 1.75 इंक्रीज कर ली। ऐड करना आता है, कितना आएगा 6.75, ठीक। अगले वीक फिर से उसने सेविंग इंक्रीज करी, इसमें कितनी करी 1.75 इंक्रीज करी, 0.5 कितना आ गया 8.5। 0 लगाने की जरूरत नहीं, फिर भी लगाना चाहो लगा सकते हो। अब कहता है इन विच वीक, nth वीक के अंदर उसकी वीकली सेविंग हो गई 20.75, कितनी हो गई 20.75 हो गई। n की वैल्यू बताओ कि कौन से वीक में उसकी सेविंग 20.75 हो गई, कौन से वीक में हो गई ये बताओ मुझे आप। कौन से वीक में पता है ना, आपको पता ना मुझे पता, फिलहाल थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा, मुझे भी पता लग जाएगा। कैसे, कौन से वीक में नहीं पता ना, nth वीक में। कौन से वीक में nth वीक में। कितनी हो गई 20.75 हो गई, कितनी हो गई 20.75 हो गई। तो nth टर्म का फॉर्मूला a plus n-1 into d, 20.75 a plus a की वैल्यू 5, n-1 d की वैल्यू इसमें से माइनस करो, क्या क्वेश्चन में भी दे रखा है 1.75 इंक्रीज हुई है, क्लियर। 5 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब 20.75 में से क्या माइनस करना है 5, ध्यान रखना यहाँ लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। 20 में से 5 गए 15.75, तो 15.75 इज इक्वल्स टू n-1 into 1.75। आगे क्या करेंगे 1.75 इधर आएगा, डिवाइड में हो गया 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल्स टू n-1। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस, जब डेसिमल प्लेस इक्वल हो तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा देखना था, क्या 9 आएगा, 175 को 9 से करना मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, बिल्कुल कितना आएगा 9 आएगा, कितना आएगा 9 इज इक्वल्स टू n-1, n की वैल्यू माइनस इधर आया प्लस का हो गया 9 और 1 10। तो कौन से वीक में भाई 10th वीक में, कौन से वीक में 10th वीक में उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी होगी 20.75 हो जाएगी। तो ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या आपको हमारा ये एक्सरसाइज पसंद आई हो तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताना, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट्स करें और हर जगह शेयर कीजिए, ठीक है। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले एक्सरसाइज 5.3 है, किसके ऊपर बेस्ड है, सम ऑफ टर्म्स, सम की एपी के अंदर सम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके ऊपर बेस्ड है। वो एक्सरसाइज भी लेंथी है, हाँ। तब तक आप ये एक्सरसाइज सोल्व कीजिए, आराम से 1 से 2 बार सोल्व कीजिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपको एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।